हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मार्केट में जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसके सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर से आप लोग देख लीजिए कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या आप लोग की तैयारी किस तरीके से है, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो यहाँ पर 1 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी नगर और राज्य का रूप था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला। ये सारे इंपॉर्टेंट, काफी जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बोरियों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा है? तो यहाँ पर दूसरा नंबर का आंसर सी नंबर का रूसो ने कहा है। किसने कहा? रूसो ने कहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप लोग को पूछा गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर यानी H.J. लॉस्की। क्या हो जाएगा? H.J. लॉस्की, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4 नंबर का सी नंबर, यानी मार्क्स ने कहा यानी धर्म लोगों के लिए अफीम है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन श्वेत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो श्वेत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी मध्य पूर्व में संकट। क्या होगा, मध्य पूर्व में संकट, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 6 नंबर कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो परमाणु अप्रसार संधि किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्या किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर यानी सी नंबर। सी नंबर भारत, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय यानी आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1957 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो इम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, मानव अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव अधिकार, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोले, 10 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी। तो स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकूट की स्थापना जो की थी वो किसने की थी। तो 10 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या यानी एल्त्सिन। क्या हो जाएगा, एल्त्सिन, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी मिखाइल गोर्बाचेव, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से आप। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 13 नंबर कह रहा है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिकी ने मिटा दिया। तो 13 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, नागासाकी। क्या हो जाएगा, नागासाकी, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्येक प्रजातंत्र जो किस देश में है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का आंसर सी नंबर। सी नंबर स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने, ए नंबर। ए नंबर क्या है, 1957, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 17 नंबर करेगी आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो किसने यानी किससे लिया गया था। तो 17 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, 2003 में। क्या हो जाएगा, 2003 में, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था।
तो आप लोग को फटाफट से जवाब देने 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर क्या है 1989 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोले 19 नंबर कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो यहाँ पर हमारा 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या जो भारत सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बोलेंगे 20 नंबर का, तो सी नंबर में क्या है श्रीलंका, क्या श्रीलंका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोलेगा, किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है। किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है, तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर डी नंबर क्या नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेपाल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो कौन थे, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर में क्या है, यानी ट्रिगवैली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर क्या है नहीं 5, क्या होगा 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी नंबर यानी बांग्लादेश हो जाएगा, क्या होगा बांग्लादेश राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। तो नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर क्या है यानी फिलीपींस का, सॉरी श्रीलंका, क्या होगा श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, पूरी तरीके से पूरे वीडियो को आप लोग को देखना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को डी नंबर यानी जापान हो जाएगा। ठीक है जापान राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश नाटो का सदस्य है। तो निम्नलिखित में से कौन देश जो नाटो का सदस्य है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का डी नंबर ब्रिटेन जो क्या होगा ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 28 नंबर कह रहा है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था। तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं इसका। चलिए तो सी नंबर यानी शांति स्थापना, क्या हो जाएगा शांति स्थापना राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके जी हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर ए नंबर यानी विश्व व्यापार संगठन, क्या होगा विश्व व्यापार संगठन राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, क्या हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 31 नंबर कह रहा है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 नंबर का जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 31 नंबर का फटाफट बोलिएगा डी नंबर नहीं महासचिव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विश्व शांति बनाए रखने के का दायित्व किस पर है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी फटाफट बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बी नंबर क्या है, नहीं सुरक्षा परिषद राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या है, यानी हमारा साझा भविष्य, क्या होगा हमारा साझा भविष्य राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। चलिए फटाफट से जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या नहीं क्या जाएगा बांगडुंग में, क्या जाएगा बांगडुंग में राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1942 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो यहाँ 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या है रियो डी जेनेरो, क्या है रियो डी जेनेरो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 36 नंबर का राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, जल्दी से बोलने आप लोगों को
वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो 36 का राइट आंसर, जल्दी से बोलना आप लोगों को भी, अगर आप लोग को पता है तो यहाँ पर सी नंबर 2 अक्टूबर क्या होगा, 2 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। तो कौन जो भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, नहीं मनमोहन सिंह भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोला कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो 38 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या, डी नंबर, डी नंबर क्या है, यानी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 39 नंबर कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 39 नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी 18वीं शताब्दी, क्या होगा 18वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि चीन की क्रांति कब हुई थी। तो चीन की जो क्रांति हुई थी तो 40 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, यानी 1949 में हुई थी। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है चलिए प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी क्या, बी नंबर, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। क्या, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। राइट आंसर क्या, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है। तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना, सी नंबर, यानी कि सी नंबर क्या है, प्रभावी विधिक वो न्यायिक व्यवस्था, क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर डी नंबर होगा, डी नंबर क्या, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जाएगा कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 44 नंबर का ए नंबर, ए नंबर क्या होगा, यानी उच्च सदन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर 47 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर क्या, राज्यपाल हो जाएगा, क्या राज्यपाल, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। तो भारत ने लंबे वर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी, तो यानी कब पाई थी। तो फिर 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी ए नंबर, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से देख रहे हैं आप लोगों को, कह रहे कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है। तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी दी गई है। तो 50 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या नहीं, वल्लभ भाई पटेल को, क्या जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी हाँ। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, 51 नंबर कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन औसत्य है। तो फिर 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर क्या है, यानी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर, डी नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 53 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब देना, डी नंबर, डी नंबर में क्या, यानी अनुच्छेद 61, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या बोला जा रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो 54 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हो, तो डी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर पे क्या है, यानी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला, 56 नंबर की जाती है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
प्रतिनिधि लोकतंत्र के आधार है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के आधार है तो कौन सा आधार है? तो यहां पर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं सी नंबर। सी नंबर क्या? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? 30 वर्ष। क्या होगा? 30 वर्ष राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूचना की प्रेरणा जो है कहां से ली गई है? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर सी नंबर यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोले। यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विवेकीकरण किस शासन की विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? 60 नंबर का ए यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन। क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन। तो साथ में आज ही आप लोग का हिस्ट्री टेस्ट और मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो सारा चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो हिस्ट्री टेस्ट आप लोग को आज देना है और कल मैं आप लोग को इसका रिजल्ट देने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग गूगल में आना, गूगल में आप लोग को टाइप करना है क्या? bbphelp.com। देखिए इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यानी सर्च कर देना है, मतलब टाइप कर देना है। टाइप करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग सारा मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे। देखिए नीचे आते जाना है आप लोगों को और यहाँ देखेंगे कि मॉडल पेपर के लिए डाउनलोड करें। यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह पर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग को अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं आज हिस्ट्री का टेस्ट ले रहा हूँ, बाकी अब आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो क्लिक हियर के सामने क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को कैसे पता चलेगा कि किसका आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। देखिए सबसे बड़ा मैं इसलिए क्या हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर टेस्ट इसी का होने वाला है। अब यहाँ पर क्लिक हेयर के सामने आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप सारा यानी टेस्ट को फटाफट से दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। सबमिट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। बाकी देखिए लाइक करने के लिए आपको ऊपर जाना है। देखिए लाइक आप लोग को जरूर करना है। कहीं पर यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा या फिर लर्न मोर का आएगा या फिर इंस्टॉल करने का इस तरह का आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके लाइक कर देना है। ठीक है।